तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो प्रकार के ऑपरेटर को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड ऑपरेटर, जो कि आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। और वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। आखिर लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है? तो कह रहा है कि दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर कंडीशन। यानी ये जो ऑपरेटर है, इनका यूज किया जाता है कंबाइन करने के लिए किसी भी दो या दो से अधिक रिजल्ट को। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर रीजन रिटर्न आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स। यानी ये जो एक्सप्रेशन है वो कंटेंट करता है लॉजिकल ऑपरेटर को, जो कि 1 और 0 कैरी करते हैं, देते हैं। इस कंडीशन में ट्रू के कंडीशन में 1 देंगे और फॉल्स के कंडीशन में 0 देंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग। यानी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटर मीनिंग एग्जांपल की। यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू आप इसमें समझ सकते हैं ये ऑपरेटर्स है, इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल और इसका रिटर्न। तो ऑपरेटर यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, डबल एम% आपको दिया हुआ है, तो ये आपका एंड ऑपरेटर हो गया, जिसका मतलब है लॉजिकल एंड। इसका एग्जांपल आप देखिए, कह रहा है कि 9 इज लेस देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 9 एंड 17 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ट्रू है तो रिटर्न करेगा क्या, आपका 1। उसके बाद आपका है डबल स्लैश, जो कि लॉजिकल और का सिंबल है। यहाँ पे क्या है कि 9 जो है 2 से क्या है, बड़ा है, और साथ ही साथ 70 इक्वल है किसके, 7 के। तो यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो आपका रिटर्न 1 करेगा, वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया गया है। उसके बाद आपका फैक्टोरियल का सिंबल है, जो कि लॉजिकल नॉट जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे 19 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 29। तो ये आपका सिंबल क्या है, गलत है, तो गलत है तो क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल एंड की। उसके बाद उसमें कह रहा है कि एनी वन कंडीशन फॉल्स द कंप्लीट कंडीशन बिकम फॉल्स। यदि कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो कंप्लीट जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये उसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल को आप उसे समझें, यहाँ पे OP1 OP2 एंड OP लॉजिकल एंड है तो डबल एम% देंगे। तो यहां से ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे आप देखिए दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट टोटल क्या होगा, एंड में ट्रू होगा। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो आपका ये क्या होगा, फॉल्स होगा अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और इसके बाद थर्ड में एक फॉल्स एक ट्रू, तो यहाँ पर भी फॉल्स होगा, और यहाँ पे फॉल्स यहाँ पे फॉल्स, तो ऑलरेडी फॉल्स। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद हमारा अगला जो कि लॉजिकल और है, तो इसमें कह रहा है कि एनी वन कंडीशन ट्रू द कंप्लीट कंडीशन बिकम्स ट्रू। यानी कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो तो पूरा जो कंडीशन है वो क्या होगा, आपका ट्रू होगा। लॉजिकल और का सिंबल यहाँ पे OP1 OP2, यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट ट्रू, तो स्टेटमेंट आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। एक ट्रू एक फॉल्स, फिर भी क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि एक तो ट्रू है ही। उसके बाद फॉल्स ट्रू, तो एक ट्रू है तो यहाँ पर भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल नॉट की। तो इसमें कह रहा है कि दिस ऑपरेटर रिवर्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इट ऑपरेट्स ऑन, दैट इज इट मेक अ टर्न ट्रू एक्सप्रेशन फॉल्स एंड फॉल्स एक्सप्रेशन ट्रू। यानी ट्रू आपका इस कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जो कि आपका एक प्रोग्राम है जिसमें हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को जानेंगे। तो यहाँ पे है सी प्रोग्राम ऑफ टू डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है उसको हम लोग इस प्रोग्राम में जानेंगे। आप लोग अपने VS कोड में या फिर जो टर्बो C++ कोड है उसमें इस प्रोग्राम को रन करके देखिएगा और देखिएगा आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैशटैग इंक्लूड studio.h इंट मेन ओपनिंग करली ब्रेसेस इंट a is equal to 5 b is equal to 5 c is equal to 10 एंड रिजल्ट एंड सेमीकोलन। रिजल्ट क्या होगा, इज इक्वल टू a is equal to b एंड परसेंट c is greater than b सेमीकोलन। printf a is equal to b एंड डबल एड्रेस c is greater than b इक्वल टू परसेंट d स्लैश n एंड आपका ये रिजल्ट सेमीकोलन। और रिजल्ट का जो वैल्यू होगा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b एम्परसेंड c इज लेस देन b देन इक्वल टू printf। इसी तरह से स्टेटमेंट आप देखिए और आप इसको कॉपी में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंटेट करेगा।
और जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे अपने सिस्टम में तो देखेंगे कि आउटपुट इस प्रकार का आएगा, यानी a इज इक्वल टू a डबल एम्परसेंड c इज ग्रेटर देन b इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू b डबल एम्परसेंड c इज लेस देन b इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b लॉजिकल और ऑपरेटर c इज ग्रेटर लेस देन b देन इक्वल टू 1 एंड a इज नॉट इक्वल टू b देन लॉजिकल ऑपरेटर c इज लेस देन b इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल a इज नॉट इक्वल टू b इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू b इक्वल टू 0। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।